ये दूसरे को तुमको खेत में आता है, दुखी करता है दूसरे को, तुमको पता नहीं चलता है। एक एक कर्म तुम्हारा बेवकूफी का। और ज्ञानी को तुम देखो, उसको खाली बुलाओ खाने पर, स्नान पर, उस पर कोई भी कर्म उसी देखा हो, देखो सेकंड लिए कि जो कभी ऐसा बोलेगा। उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, इच्छा है, तभी आ जाते हैं। ममता है, इच्छा है, आसक्ति है, ऐसे ही थोड़ी कर्म होता है। कर्म के पीछे कुछ आकांक्षा है, किसी न किसी तरह की। बिना आकांक्षा के कोई कर्म नहीं होगा तुमसे। फल की आकांक्षा तुमको बांधती भी है और कर्म कराती भी है। जिसको कोई फल की आकांक्षा नहीं है तो उसके कर्म लिस्ट में ही नहीं आते। सहज स्वभाव होते हैं, ब्रह्मज्ञानी से होते हैं, लेकिन वो कर्म उसके खाते में नहीं आते। जो तुमको याद है वो तुम कर रहे हैं। अभी बच्चा होता है घर में, दौड़ भाग कर रहा होता है पूरा टाइम, बच्चे के अंदर बहुत एनर्जी होती है। अब उसको पूछो तुम क्यों दौड़ रहे हो? अभी सोफा पे कूदेगा, अभी पलंग पे कूदेगा, नीचे कूदेगा, फिर दौड़ के बाहर जाएगा, फिर अंदर आ जाएगा, फिर उठा के गेंद किसी को मार देगा, कुछ भी करेगा। तुम उससे पूछो तुम क्यों करते हो? उसके अंदर कोई इच्छा है? वो गेंद मार रहा तो उसको यह है कि मैं किसी को मार रहा हूं, गेंद जानबूझ के मार रहा हूं। इधर से उधर कूदा, उधर से उधर कूदा, इस कमरे से उस कमरे में गया, दौड़ा, तो उसका कर्म उसकी लिस्ट में नहीं आता है। वो कर्म उसके जो है वो फल की इच्छा के सिवाय है। ज्ञानी के कर्म फल की इच्छा के सिवाय है। वो किसी रीजन से नहीं करता है, किसी मोटिव से नहीं करता है, किसी अपने वाले से नहीं करता है। मुझे तुमसे कुछ चाहिए इसलिए प्यार करता हूं, इसलिए बात करता हूं, इसलिए ज्ञान सुनाता हूं। ज्ञानी का किसी चीज से कोई मोटिव नहीं है। जब मोटिव नहीं है तो उसका कोई कर्म नहीं बनता है। लेकिन अज्ञानी जो भी कर्म करता है अंदर से मोटिव रख के करता है, और वो बात वो जानता भी है। खाली ऊपर से तुमने अगर कह दिया नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम कैसे हो गया, पर अंदर वाला कह रहा है तुम जान रही हो। तुमने द्वेष से किया, तुमने ताना मारा, तुमने किसी को हैरान करने के लिए किया, किसी को दुखी करने के लिए किया, भले लगे पता तो चले। अंदर वाले ने ये सोच लिया, ऊपर से उसने कहा तुमने क्यों किया? तुमने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हो गया होगा। अंदर से जान रही हो ये भी झूठ बोल रही हो, इसमें एक और प्लस कर्म बन गया। मन तो सब बताता है, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तो मन दर्पण कहलाए। अब तुम बोलो जानती तो हो कि कर्म बन रहा है, पर फिर भी करते हो क्योंकि अभी राग द्वेष नहीं गया। किसी के लिए राग है, किसी के लिए द्वेष है, किसी के लिए नफरत है, किसी को चाहते हो, किसी को नहीं चाहते हो। तो अंदर में कोई अपना है, कोई पराया है, भेद दृष्टि है। अभी समत्व भाव नहीं आया है। जैसे ज्ञानी का अंदर में समत्व भाव है तो उसके कोई भी कर्म उसकी लिस्ट में नहीं आते। लेकिन जहां समता भाव नहीं है, जहां थोड़ी भी विषमता है, चाहे तुम्हारे 2 बच्चे होंगे उनमें भी तुम्हारा कोई विषम भाव होगा, कोई अच्छा लगता होगा, कोई नहीं लगता होगा, किसी का एटीट्यूड पसंद है, किसी का नहीं पसंद है, तो तुम उसको बोलते तो फिर उसको बुरा भी लग जाते।
और ज्ञानी के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है। बोल भी देगा, डांट भी देगा, लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि मेरा है या द्वेष से डांट रहा है। उसके अंदर एक प्यार का भाव है, एक ममत्व है। और वो ममत्व भी वैसा नहीं है जो बच्चों के लिए तुमको ममत्व है। समझो उसकी तुमसे ममता है, पर तुमको मालूम है ना कैसी ममता है। जैसी तुम्हारी बच्चे से ममता, ऐसी ममता है क्या उसकी? उसकी ममता कैसी है कि तुम्हारा कल्याण हो, और उसके बावजूद भी अगर तुम नहीं मानते तो उसको कोई गिला शिकवा भी नहीं है किसी से। ना मानो तो कोई जोर नहीं, कोई उल्हाना भी नहीं। कोई चले गए तो उनको पकड़ के नहीं ले आएगा कि तुमने हमसे क्यों नहीं बात की, तुम हमारे क्यों नहीं बने, या उनसे दुखी हो जाए। दुखी भी नहीं होता है, किसी बात से हैरान भी नहीं होता है। कोई मान लेता है तो उसका भला हो जाता है, नहीं मानता है तो जहां रहे सुखी रहे, हमें क्या करना। तो कोई उसको फलाकांक्षा नहीं है, न शुभ की न अशुभ की, तो उसका कोई भी कर्म उसके खाते में नहीं आएगा। उसने अपने अहम को मिटा दिया, वो मर के जी रहा है दुनिया में। आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग दोनों उसकी साथ साथ है। एक तरफ तुम्हारा अहम मरता है तो दूसरी तरफ तुम जीवित होते हो। तुम्हारा मरना भी तुम्हारा जीना है, बीज का मरना ही बीज का जीना है। जब तक एक बीज मरेगा नहीं तो 1000 बीज कैसे पैदा होंगे। एक बीज जब अपने को मिटाता है धरती में तो मरने तो ही पाइए पूर्ण परमानंद। हम लोग मरने से डरते, मरना शब्द ही बड़ा, अरे गुरु तो रोज कहता मरो 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 मरो। कहां तक मरे, किस किस के आगे मरे। तो बच्चे भी मारते हैं, बच्चे भी उल्टा चलते हैं, घर वाले भी चलते हैं, सत्संगी भी कहना नहीं मानते हैं, फिर वो भी मारते हैं। बहुत मरना पड़ता है। कहां तक मरे, वो जीवित हो तो कहां तक मरे, ये भी विचार आता है। इतना मरना पड़ेगा क्या? मरना माना तो मरना टोटल, अब इतना या उतना क्या। ऑक्सीजन पे भी अगर हो तो जिंदा हो, फिर मरे थोड़ी हो। भले अध मरे हो या कोई बोलता है बस अब इसके अंतिम श्वास हो रहे, अब क्या पता अंतिम है कि अभी फिर से जी जाए, मुर्दा भी उठ के बैठ जाए, कोई भरोसा तो है नहीं। तो मरना माना तो कंप्लीट मरना ना, या थोड़ा मरना थोड़ा जीना। हम लोग क्या करते हैं, एक किस्तों में मरते हैं, थोड़ा थोड़ा मरते हैं, फिर जी के देखते हैं फिर फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फिर बात लग जाती है, फिर किसी का चलना लग जाता है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हम किसी को सुधारने वाले कौन होते हैं? हमारी तरफ से सबके लिए भाव एक है, एक ही भाव है, प्रेम का भाव है, समत्व भाव है। कोई पूछ रहा है तो भाव है, नहीं पूछ रहा है तो नहीं भाव है, ऐसा भी नहीं है। पूछ रहा है तो खुद सुखी होगा, नहीं पूछ रहा है तो अपना नुकसान कर रहा है। किसी का क्या कर रहा है, उसके चिंतन में थोड़ी बैठा है ज्ञानी। समझाने को समझा भी देगा, चलो तुमको ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं करना। कोई आता है उस भाव से तो, लेकिन कोई अंदर में उसके लिए दोष थोड़ी रख के बैठ जाता है। पर ये ब्रह्मज्ञानी के दिल को परख कौन सकता है, कौन पहचान सकता है? जब ये वड ऊंचा होए कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। सब नहीं जान सकेंगे, सब तो जहां तक खड़े हैं उसी लेवल से गुरु को भी जज करते हैं। जहां तक मेरा मन खड़ा होगा वहां तक हम गुरु को भी टेस्ट कर सकते हैं। जितना हम मिटे होंगे
अरे गुरु भी ऐसे ही होगा। लेकिन फिर और जितना मरोगे, जितना अंदर अहम गलेगा, उतना मजा तुमको आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। तो मरता मरता जग मुआ, पर मर भी न जाने कोई। ऐसी मरनी मर चलो जो बहुर जन्म ना हो। चाहते हो सुरक्षा, देखो इंसान, हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है। अब सुरक्षा के लिए घर बनाते हो, ताले लगाते हो, कुंडी लगाते हो, घर बंद करके बैठते हो, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। पर तुम तब भी असुरक्षित हो, काल तो कहीं भी आ जाएगा। चाहे कितनी कुंडी लगा के बैठो, ताले लगा के बैठो, पर एक जगह सुरक्षित हो, जब मर जाओ। उसके बाद कौन मारेगा? मन के केर मारी दो, तब तो सुरक्षित हो गए। फिर क्या करेगा कोई तुम्हें? मुर्दे को कोई क्या कर सकता है? कोई हरा नहीं सकता है, कोई अपमान नहीं कर सकता है, कोई उसका दुखी नहीं कर सकता है। तो जिस दिन तुम अपने अंदर के मैं को बिल्कुल खत्म कर दोगे, उस दिन तुमको असुरक्षा की भावना भी चली जाएगी। अभी तक लगते हो सुरक्षित है कि नहीं है, किसी का सहारा चाहिए, किसी के साथ चले, कोई मेरे साथ चले, मैं अकेली कैसे निकलूं, तो भय है ना, असुरक्षा का भाव। दूसरे के साथ है तो सुरक्षित है, ये मेरे साथ चल रही है तो सुरक्षित है। अरे भाई मरे ही पड़े तो क्या कोई मारेगा? फिर हम सुरक्षित ही सुरक्षित है। जो आत्माकार स्थिति में आ गया वो सुरक्षित हो गया। जो बीज गल के पेड़ बन गया, अब तो हजारों उसमें से रोज फल निकलेंगे, हजारों बीज निकलेंगे, तो उसके बीज तो सुरक्षित हो गए, वो अमर हो गए। फिर कहां कहां जाकर के नए नए वृक्ष बन गए, तो उसको अब कौन मारेगा? कितने कितने बीजों को मारेगा कोई? अनंत हो गए। एक मरा तो अनंत बीज निकल आए, तो अनंत को कौन कौन मारेगा? ज्ञानी एक मर जाता है, अपने अहम को मिटा देता है, तो अनंत रूप में तो जी रहा है ना। फिर जो आत्म तत्व है उसको कौन मार सकता है? आत्म तत्व ही तो सुरक्षित है दुनिया में, और तो सब चीज डिके होने वाली है। हर पदार्थ डिके होने वाला है, शरीर डिके होने वाले हैं, सब मिटने वाले हैं। धन जाने वाला है, पदार्थ जाने वाले हैं, घर जाने वाला है, मोटर गाड़ी बंगला कोई भी चीज है तुम्हारी, तुम कहां तक उसको सुरक्षित रख सकते हो? इंश्योरेंस करा लो तो चीज थोड़ी मिलेगी, पैसा मिल जाएगा उसके बदले। कि तुम्हारी गाड़ी डैमेज हो गई, पैसा देंगे, वो भी पूरा नहीं देते, आधा देंगे, पौना देंगे। सुरक्षित कहां है कोई? कोई पदार्थ दुनिया में तुम्हारा सुरक्षित है ही नहीं। एक आत्म तत्व को कोई मार नहीं सकता। और जिस दिन अपने आप को वो जान लोगे, अल्लाह अल्लाह छो करी पाणी अल्लाह जान, शायद आए कुरान, तो आप ही अल्लाह है, तो अल्लाह को कौन मार सकता है? अल्लाह तो है ही है, शुरू से है। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजा, तो कौन भले कौन मंदे। सृष्टि का विनाश हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? फिर भी आत्म तत्व बचेगा। कहते हैं प्रलय होने वाली है, सृष्टि की प्रलय होने वाली है। अच्छा, प्रलय हो भी जाएगी तो मेरी थोड़ी प्रलय होगी, हम तो पहले ही प्रलय करके बैठे। आप मुझे जग प्रलय, गिद्दर ने बोला मेरे को नहीं मारो, राजा को बोला मुझे नहीं मारो, मुझे मारोगे तो प्रलय हो जाएगी। राजा ने बोला अब तक इतने शिकार खेले तो कोई प्रलय नहीं हुई, अब आज एक गीदड़ को मारूंगा तो हमारी प्रलय हो जाएगी। बोला मेरे लिए तो हो जाएगी, मैं तो फिर सृष्टि नहीं देखूंगा। जिस दिन मैं मिट गया, मर गया, उसके बाद मैं सवेरा कहां से देखूंगा? मैं जब तक हूं तभी तक तो देख सकता हूं ना। तो जब तक तेरा अहम जिंदा है तब तक तो तू जगत देख रहा है, तब तक तेरे को जगत की बातें भी लग रही है, तेरे को मान अपमान भी लग रहा है, मेरी गलती भी क्या है, फिर ये भी क्या है, फिर वो भी क्या है, तो भी तो हम जीव होकर के सोच रहे हैं।
आत्मज्ञानी क्या सोचेगा, क्या गलत कर रहा है? आत्मा में है तो कोई गलती नहीं है। जो आत्माकार है वो क्या गलती कर रहा है? पर जीव भाव में है तो गलती भी करता है, फिर क्षमा याचना भी करता है। अभी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी कहा मतलब देह ध्यास तो अभी गया नहीं ना। ये हमारा मतलब नहीं कि गलती करो तो सॉरी नहीं बोलो, पर गलती होती क्यों है हम ये खाली बोल रहे। जब तक तुम्हारे अंदर जीव भाव है तभी तो गलती होती है। जीव भाव में रहना ही गलती है, और गलतियां तो बाद में होती है। पहले तो अपने को जीव मानने से ही हम अपने को गलत सिद्ध कर रहे हैं। जो अपने को आत्मा जानता है उसको किसी चीज का अभाव ही नहीं। कोई पूछे, कोई बुलाए, कोई प्यार करे, कोई नहीं माने, कोई माने, कोई इज्जत करे, कोई नहीं करे। घर में कोई मेरे को कुछ समझे, बाहर कोई मेरे को कुछ समझे, मेरे से कोई नाराज तो नहीं है तो भी तो मैं जीव हूं, तभी तो कोई मेरे से नाराज है। कोई मेरे से दुखी तो नहीं है, तो तुम कौन? आत्मा से तो कोई दुखी नहीं होता है। मेरे किसी कर्म से, तो कर्म की करता हो तो जब करती हो तो कर्म तुमने इंटेंशनली किया, तभी तुम दुखी हो। और अगर तुम्हारे सहज कर्म से कोई दुखी हो रहा है तो ऐसे तो फिर हवा लग रही है उससे भी कोई दुखी है। ठंड लग रही है मेरे को, अरे तेरे को ठंड लग रही तो तू अपना कमरा बंद कर ना। ऐसे तो प्रकृति से भी सब दुखी है। सूरज इतनी तेज क्यों निकल रहा है? नहीं निकल रहा तो निकला क्यों नहीं? बारिश हुई क्यों नहीं? बारिश हुई तो इतनी क्यों हुई कि बाढ़ी आ गई? प्रकृति से भी कभी कोई खुश है, कभी कोई नहीं खुश है। तो परमात्मा क्या प्रकृति को रोक दे, सृष्टि को रोक दे? उसकी सृष्टि तो फिर इंसाफ से चल रही है। इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है, इसमें कोई बेइंसाफी नहीं होती है। पर अगर तेरे से कोई गलती हो गई, समझो तुमको महसूस हो रहा है कि तुमने गलती की, तो ठीक है, फिर एक बार क्षमा मांग लो। पर कितनी बार मांगोगे? वो भी 10 बार तो नहीं मिलेगी। तुम रोज करो पाप और रोज माफी मांगो। ज्ञानी बोलता है ऐसी गलती रोज क्यों करो? और ज्ञानी तो कहता है बल्कि पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट। अगर मेरे से कोई फॉल्ट हो जाता है तो भगवान तुम उसको पनिशमेंट दो। पार्डन मी नॉट ओ लॉर्ड। अगर संसार में किसी को गलती की सजा दी जाती है तो क्यों दी जाती है? कि आइंदा से फिर उससे वो गलती ना हो। जब जीव भाव में हो तो गलतियां कर रहे हो तो फिर गलती का सुधार भी तो कर सकते हो। भगवान ने तुमको विवेक भी दिया है, विचार भी दिया है कि जो बात तुम्हारे से किसी को गलत लगी कल नहीं करेंगे, जो भूल हुई वो नहीं करेंगे। पर अगर भूल ही नहीं है और जबरदस्ती कोई तुम्हें जतरा रहा है तेरी भूल है, तेरी भूल है, तुम्हें कमजोर बनाने के लिए कह रहा है, तो कहां तक कमजोर बनोगे? कई बार कई तुमको कमजोर बनाने के लिए कहते हैं हाँ तेरी गलती है, तूने ये किया, तूने ये। तो अब अगर तुम सही हो तो फिर मैं रूलर नहीं खाऊंगा। एक बच्चे को बोला तुम हाथ ऐसे करो, मास्टर ने बोला मैं तुमको, सब बच्चे शोर मचा रहे थे, तो बोला ऐसे हाथ करो भी मारूंगा सबको। एक बच्चे ने हाथ ऐसे नहीं किया। बोला खोलते हो हाथ कि नहीं खोलते? मास्टर को गुस्सा आया, जब सब बच्चे खा रहे हैं रूलर, तू क्यों नहीं खा रहा है? कह जब मैं बोल ही नहीं रहा था तो मैं रूलर क्यों खाऊं? मैं हूं ही नहीं गलत। बोला फिर भी सब खा रहे तो खाओ। बोला नहीं खाऊंगा। बोला तुमको क्लास से निकाल दूंगा। निकाल दो। क्लास से निकल गया पर रूलर नहीं खाया। बोला जब मैंने गलती ही नहीं की है तो मैं रूलर क्यों खाऊं? जबरदस्ती तुम मुझे कमजोर बनाते हो कि तुम रूलर खाओ। नहीं खाऊंगा, मैंने की ही नहीं गलती। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। कोई भी कार्य करते हो तो अपने कॉन्फिडेंस से नहीं करोगे तो आज तो 4 जने तुमको गिरा देंगे। तुम यहां भी गलत हो, तुम यहां भी गलत हो, तुम यहां भी, तो लोगों के अंदर इंफीरियरिटी कहां से आती है? जीवन में तुम कोई उन्नति नहीं कर पाओगी।
कोई भी काम करोगे, ये भी तुमने गलत किया, ये भी तुमने गलत। अरे हम सभी कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर सही क्या है? सारा दिन तुमको कमजोर बनाने के लिए तू दासी पुत्र, तू दासी पुत्र, तू दासी पुत्र। तो करण बेचारा दासी पुत्र बन करके था तो सूरज पुत्र। एक गुरु है तुमको इनकरेज करता है, दुनिया सारी तुमको डिस्करेज करती है। यहां भी तुम गलत, अभी सत्संग आ रहे हो तो कहेंगे गलत, तुम सत्संग कर रहे हो तो तुम गलत, तुम इधर जा रहे हो तो गलत, उधर जा रहे हो तो गलत। तो कहां तक तुम सब गलती बर्दाश्त करती रहोगी? एक गुरु को अपने ऊपर रखो, बाकी सबको मास्टर बनाओगे तो कहां तक सबको मास्टर बना पाओगे? ऐसे तो हर व्यक्ति तुम्हारी मिस्टेक निकाल लेगा। दादा को किसी ने कहा आपका बेटा जो है प्राइम मिनिस्टर की भी गलती बता रहा है, तो बोला एक जमानदार को ले आओ, वो भी निकाल लेगा। तो इसमें मेरे बेटे की कौन सी बढ़ाई है कि वो प्राइम मिनिस्टर की गलती निकाल रहे? अगर वो निकाल रहा है तो क्या उसको ही प्राइम मिनिस्टर बना दो? मतलब इतनी काबिलियत तो उसमें नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। बाकी क्रिटिसाइज करने का मतलब, यूं तो निंदा संतों की भी होती है। कबीर की भी निंदा हुई, निंदो निंदो लोको मोको निंदो, उसने फिर बोल दिया निंदो, कितना निंदोगे? संतन को दुर्भाव नहीं जब निंदे संसार। पर निंदा होती है तो कैसी होती है ये भी तो पता लगना चाहिए। सत्य की राह पर बढ़ने से तुम्हारी निंदा हो रही है, निष्कामी होने से तुम्हारी निंदा हो रही है, या सच में तुम कोई गलत कर्म कर रहे हो तो निंदा हो रही है। और वो तुम्हारा अंदर वाला भी तुमको एहसास कराता है कि यहां तुमने ये काम क्रोध से किया, इच्छा से किया, अहंकार से किया, यहां तुमने अधिक बोला, तुमको नहीं बोलना चाहिए था, उसको दुरुस्त कर लो। अगर गलतियों को दुरुस्त न करते, बचपन से लेके मास्टर अगर हमको अपनी गलती न बताता और हम दुरुस्त न करते तो आज बीए भी नहीं कर सकते थे, एमए भी न कर सकते। कई गलतियां करके दुरुस्त की तब आज हम कोई डिग्री हासिल कर सके। संसार में भी कोई सफलता मिली तो कई गलतियों के बाद हमको जाकर के सफलता मिली। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही करते रहेंगे। वो गलती की बचपन में की, लेकिन अब जब समझ गए, अब पास हो गए, अब तुम्हारे हाथ में डिग्री है, तो डिग्री का तो कॉन्फिडेंस रखो। वरना कोई बोलेगा ये डिग्री भी तेरी झूठी है, तूने पास ही नहीं किया, तेरा सर्टिफिकेट भी झूठा है, तो क्या तुम मान लोगी कि झूठा है? तो इसमें मुहर लगी है, यूनिवर्सिटी का तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है। अब 4 लोग तुम्हें कहेंगे तुम्हारे पास झूठा सर्टिफिकेट है, तुम जान रही हो झूठा नहीं है, कोई तुमने किसी को रिश्वत दे करके तो नहीं बनवाया है। अगर बनवाया है तो अलग बात है, पर नहीं बनवाया है तो अपने में कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। सब बातें अलग अलग होती है, हम लोग क्या करते, सब बातों को मिक्स कर देते, और जब मिक्स करते तो फिर परेशान होते कि अब ये कह रहा है तो ये भी तो भगवान ही बोल रहा है इसके मुख से। गुरु ने कहा सब में भगवान है, अब वो भगवान बोल रहा है तो वो भगवान तुमको टेस्ट कर रहा है। तो ये भी तो तुम देखोगे, आज ब्रह्मज्ञानी की भी तो निंदा हुई होगी। जब वो भी इस राह पर बढ़ा तो सबने तो उसकी आरती नहीं उतारी, कभी तो उसकी भी निंदा हुई, कभी घर वालों ने भी की होगी, कभी सुनने वालों ने भी की होगी, कभी कुलीग्स ने भी की होगी, साथियों ने भी की होगी। जो तुम्हारे साथ बढ़ने वाले हैं वो भी अगर उसमें आ जाते ईर्ष्या में, तो वो ईर्ष्या में तुमको आगे नहीं बढ़ने देते। वो कहेंगे ये अगर बढ़ गई तो फिर इसका नाम हो जाएगा, ये बहुत यंग है, बहुत कार्य कर सकती है, बिठाओ इसको ऐसे करके। तो 4 तुम्हारी कमजोरी बता के तुमको बिठा देंगे, और तुम बोलो ठीक है, फिर इसको नाराज करके कैसे निकले। अरे वो होता है नाराज तो अपनी ईर्ष्या से हो रहा है, मेरे से थोड़ी हो रहा है, अपने अहंकार से हो रहा है। तो मैं उस बात में अपने को कमजोर कैसे कर दूं, और कमजोर कर दिया तो फिर बढ़ ही नहीं पाएंगे। जो डर गया सो मर गया। किस किस से डरोगे दुनिया में? जहां सही में गलत हो तो उस बात को मान लो। हम नहीं बोलते कि तुम किसी की सुनो ही नहीं, मानो ही नहीं, अपने को चेंज ही नहीं करो। चेंज कर सकते हैं, पर जहां हम रॉन्ग नहीं है वहां क्यों करें? जब तुम राइट रास्ता चल रहे हो फिर भी आके कोई ठोकर मारता है, कोशिश तो हम तब भी अपने को बचाने की करते हैं, पर फिर वो रॉन्ग साइड है ना।
वो आके जबरदस्ती टक्कर मारेगा तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे हाँ हम ही रॉन्ग थे, हर बार हम ही थे। तो ऐसे ज्ञानी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, ये भी बहुत जरूरी है। नहीं तो होशबिली करके सब तुमको नीचे कर देंगे। तू तो कुछ नहीं जानता है, तू तो बेवकूफ है, तू कहाँ सत्संग में भटक रहा है, तू किस गुरु के पास पहुंच गया, तू कच्चे गुरु के पास पहुंच गया है। लोग बोल ही देते हैं जिनको बोलना होता है। तुम तो नदियों में अटक गए, तुम तो नालों में अटक गए, तुम तो सागर में नहीं आए, तुम तो यहाँ नहीं आए। अरे कौन सागर, कौन नदी, कौन नाला? हमको जहां से मिला हमने उठा लिया। फूल हमको अपने बगीचे में मिल गया तो ठीक है, बाहर से मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बाजार से भी खरीद लिया। हमें चाहिए माला चढ़ाने को तो हम खरीद लेते। जरूरी है मेरे बगीचे में निकलेगा तभी मैं चढ़ाऊंगा क्या? अगर मुझे ईश्वर को चढ़ाना है, भेंट करना है तो बाहर मिल रहा है तो हम खरीद लेते। तुम्हारे बगीचे का थोड़ी ना है। अरे नहीं है हमारे बगीचे का, ठीक है नहीं है, पर हमने खरीद लिया पैसा देके तो क्या हुआ? हमें फूल चढ़ाना है, हमारी श्रद्धा है, हमारा प्रेम है। यहां से नहीं लाए, वहां से नहीं लाए, वहां से कहीं से भी लाए तो है तो फूल गुलाब का, खत्म बात। अब गुलाब के फूल को कोई तुम्हें कहने लगे नहीं ये तो सूरजमुखी का है, ये तो चमेली का है, बोलो तो बोलो जाके, हमको कॉन्फिडेंस है हमारे पास गुलाब का है। तो अपना कॉन्फिडेंस भी तो जीतेगा दुनिया में। अगर तुम जिंदगी में अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा करोगे तो सब तुमको नीचे करने में बहुत होशियार है। सारी दुनिया एक तरफ होती है, एक तरफ जग, एक तरफ प्रभु। मुझसे चुना नहीं जाता तो फिर हाथ पकड़ कोई मुझ अंधे को प्रभु की ओर झुकाए। चाहते तो हम यही है ना कि हमें प्रभु की राह पर बढ़ना है। तो भले हम अंधे है पर हमको जो मिला है वो तो आंख वाला मिला है, वो तो हमको हाथ पकड़कर सही राह पर लेके चल रहा है। उसमें तो मेरी श्रद्धा है, उसमें तो मेरा विश्वास है, बस काफी है मेरे को। हिक जी कजाए तू गोला, हिक के कजाए तू सजदो, दर दर चंद्र देवाना मस्तक गही का बोझा। हर जगह मत्था थोड़ी टेक रहे हैं हम। एक ही को पहचान लिया, एक ही जगह सेवा की, एक ही जगह कार्य किया, अपना मस्तक दे दिया, खत्म बात। गोपियों ने कहा मन तो एक है, 10-20 नाई, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईश। जब उद्धव उसको समझाने आया, बोला हमारा तो एक ही मन था, चला गया शाम के संग। अब हमको तुम बोलो इसको मानो कि उसको मानो कि उसको मानो। 50 गुरु है दुनिया में, हजारों गुरु है, पर हमने जहां श्रद्धा रखी है हमको वहां मिल गया। हमने जिस नल के नीचे रखा घड़ा हमारा भर गया। अभी भले दूसरे नल के नीचे भी पानी आ रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं वहां पानी नहीं है, लेकिन मेरा घड़ा भर गया तो मुझे जरूरत क्या है फिर दूसरे घड़े के नीचे जाने की। हम अपना फुल स्पंज है, हमको शांति है, हमको अपने में सेटिस्फेक्शन है कि मुझे सच मिल गया है, सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में। मैं तो सिर्फ रहूंगी सतगुरु तेरी गली में। सिर्फ क्यों बोला? सिर्फ औरों में भी रहे, इसमें भी रहे, इसमें भी रहे। वो कल ये इधर मोड़ देगा, वो उधर मोड़ देगा, वो उधर, कहां तक मुड़ेंगे? एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, भले 10 यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हम जहां रह रहे हैं वहीं की यूनिवर्सिटी में तो पढ़ेंगे। हम बोले यहां पर यहां रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उधर वाली में एग्जाम देंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। जहां बैठे हैं, जहां हमारा कॉन्फिडेंस है, जहां हमारा एडमिशन हुआ है, हमको उसी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वहीं तो तुम अपने कॉन्फिडेंस से जाते हो। वहां की टीचर में ही तो श्रद्धा रखोगे, कहां रखोगे? भले कोई और पास करके आया है विलायत से, तो हम बोलेंगे अच्छा वो विलायत से करके आया तो अब उधर चले जाते। हम जहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कोई तुम्हें बोले तुम तो हिंदी स्कूल की है, वो तो कॉन्वेंट के हैं, तो वो बहुत बड़े हो गए। अरे हम हिंदी स्कूल में भी कर तो ली बीए, तुमने भी की, हमने भी की, जहां से भी की। अब तो दोनों की डिग्री बराबर है, ठीक है। तुम कॉन्वेंट वालों को पढ़ाना, हम हिंदी स्कूल वालों को पढ़ाएंगे, उसकी भी तो आवश्यकता है। गुजराती वाले गुजराती को पढ़ाते, इतने कॉन्फिडेंस से गुजराती में भाषण दे रही थी। हमने कहा देखो ये अपनी गुजराती को इतना महत्व दे रहे हैं, गुजराती में भाषण दे रहे।
जिसको जो अपनी लैंग्वेज आती है वो बोले मुझे ये क्यों नहीं आती है। जरूरी है क्या मेरा सब लैंग्वेज पर कमांड हो? जिस पर है उस पर है, पर उस पर भी तो कॉन्फिडेंस हो कि हमें ये सही तरह से आती है। ये नहीं कि मुझे ये भी नहीं आती फिर इधर से मैं इधर दौड़ जाऊं, अब मैं कॉन्वेंट में दौड़ रही हूं, नहीं अब फिर मैं गुजराती में दौड़ रही हूं, अब मैं मराठी में। कहां कहां पहुंचोगे? वो अलग बात है कि हमें अगर ये आज कुछ सिखा रही है मराठी में तो हम सीख ले रहे, या हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो वहां हमको नौकर चाकरों से मराठी में बोलना पड़ता है तो सीख लेते हैं। भाई सिंध से लोग जब आए यहाँ हिंदुस्तान में तो यहाँ हिंदी सीखी ना। अब दादा भगवान को पहले नहीं आती थी, बोलने भी नहीं आती थी, तो दादा बोलना सीखे ना कि यहाँ जब सब लोग हिंदी समझ रहे हैं तो मुझे हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। गीता भगवान को मैंने देखा इतनी बड़ी उम्र में भी बैठ करके वो हम लोगों से हिंदी सीखते थे, लिखना भी। बोले अगर तुम लोग मेरे पत्र हिंदी में पढ़ सकोगे तो मैं सीखती हूं, मुझे सिखाओ। ये सब सब सीखे हम लोगों से बैठ के। बोले हमें बताओ, हम सीख सकते। तो काम चलाओ तो सीख गए। ये तो नहीं बोला कि भाई मुझे तो सिंधी आती है मैं तो सिंधी में ही लेक्चर दूंगा। अब हिंदी में बोलते हैं ना टिप में, पहले थोड़ी आती थी उनको हिंदी। यहां के हिंदी को कैच किया, सीखे, किसी के कल्याण के लिए सीखे। तो कमांड तो उनका अपनी सिंधी पर था। जो हमारे पास जितनी उसमें स्पीड में उन्होंने अच्छे से अच्छे पत्र लिखे तो वो तो सिंधी में ही लिखे। फिर हमने भले उसकी हिंदी की ट्रांसलेट, लेकिन उन्होंने तो अपनी लैंग्वेज में लिखे। ये थोड़ी बोला नहीं मैं तो सब हिंदी में ही लिखूं। फिर अब उनको सिंधी आती थी, सिंधी में लिखी। दादा को इंग्लिश आती थी तो दादा इंग्लिश में सत्संग बैठ के कर रहे थे। तो एक दिन हमने कहा दादा ये सब बेचारे जो है ना समझ नहीं रहे हैं, आप तो इंग्लिश में बोलते चले जा रहे, बोलते चले जा रहे। कहता जिसके लिए बोल रहा हूं वो समझ रहा है। उसका मतलब था अगर चार भी समझ रहे हैं तो ये आगे औरों को समझा देंगे। अब ये नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा है हिंदी में बोलना, मुझे इंग्लिश में ही आ रहा है ज्यादा बोलना तो मैं ना बोलूं, जब तक हिंदी बोल पाऊं तब तक बोलूं। फिर तो वो इंग्लिश में भी बोल देते थे। फिर जितने लोग समझ लेते थे दूसरे लोग फिर उससे पूछते थे क्या बोला दादा ने, तो उसको बता दिया भाई दादा ने ये बोला, तो वो भी सीख गए। अनपढ़ गंवार भी सीख गए। एक दिन बोलते हैं डिटरमिन किए बिना बाथरूम में नहीं जाना। हमने बोला अब ये देखो बिल्कुल अनपढ़ ABCD भी नहीं जानते और डिटरमिन तो सीख गए। हमने डिटरमिन समझ, बोले डिटरमिन माना आत्मा में पक्का, समझ गए। दादा ने बोला है तो हम समझ गए। तो दादा ने बोला तो कितनों को इंग्लिश आ गई, पर जो था उसको अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस था ना। अगर वो कॉन्फिडेंटली नहीं बात करते तो बोलते भाई मेरी तो हिंदी भी मिक्स हो रही है, सिंधी भी मिक्स हो रही है, इंग्लिश भी मिक्स हो रही है, तो मैं कैसे बोलूं। उन्होंने बोला, अब जितनों ने कैच कर लिया अब इतने लोगों तक पहुंच गई। अब हर लैंग्वेज वाले सुन रहे हैं, हर भाषा वाले लिख रहे हैं, हर एक अपने अपने उसमें लिख रहा है। अब गीता एक कृष्ण ने संस्कृत में बोली तो अब गुजराती वालों ने गुजराती में लिख ली, विनोबा भावे ने अपने भाव से लिख ली, गांधी ने अपने भाव से लिख ली। हर एक ने अपने अपने भाव से उसमें जो भावार्थ निकला वो लिख लिया। तो सच तो ढूंढ लिया ना सबने उसमें से। अब ये थोड़ी कि संस्कृत नहीं आती है तो हम गीता ही ना पढ़ें। उन्होंने अपनी हिंदी में ट्रांसलेट करके, अब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट की हुई मिल गई। तो ट्रांसलेशन तो बाद में हो गया, पर जो जिसको आता है उसमें अपने जीवन में तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या चीज है, उस चीज को पकड़ो। तत्व को पकड़ना है ना। जो ज्ञान है वो है हमारा, जानना है तुमको तत्व को, और बातों में उलझना ही नहीं। और बातों में अगर हम उलझ गए, ये ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा क्यों बोला, वो मेरे से खुश नहीं है, वो मेरे से खुश है, किस किस को खुश करेंगे, किस किस को देखेंगे। ये देरानी खुश नहीं है तो जेठानी खुश नहीं है तो फलाना खुश नहीं है तो वो खुश नहीं है। तुम खुश है, तुम अपने आत्मा में है, तुम प्रसन्न चित्त रहो। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र मिल जाता हूं।
बाकी कितने देवी देवताओं को बैठ के खुश करेंगे? अपनी तरफ से हम कोई किसी की हानि भी नहीं करते हैं, किसी का अपमान भी नहीं करते हैं, किसी को नाराज भी नहीं करते हैं, किसी को दुखी भी नहीं करते हैं। पर अगर कोई अपने आप से हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? वो अपने का अपना अपना स्वभाव है सबका, हर एक अपने अपने स्वभाव के अधीन है। अब तुम बोलो मैं सारी दुनिया को खुश करूं, पहले खुद को खुश करो तो सारी दुनिया खुश हो जाएगी। अपनी मैं को मिटाते जाओ और मिटाते जाओ और मिटाते जाओ, शून्य में आ जाओ। सुन्न महल में रहन हमारी, मीरा सुन्न महल में पहुंच गई, वहां उसको पिया मिला, पिया पायो अनमोल। उसको सुन्न महल में पिया मिल गया, सच मिल गया, उसको अपना आनंद मिल गया। सब खिलाफ थे, राणा खिलाफ था, सास खिलाफ थी, वो खिलाफ, सब खिलाफ थे, लेकिन एक दिन सबने मीरा की जय बोली। सबको पलटना पड़ा, नंद को भी पलटना पड़ा, सास को भी पलटना पड़ा, सब मान गए, क्योंकि उसको अपने में विश्वास था कि मेरे तो गिरधर को। वो अपना लेकर के गिरधर नाचती रहती थी। अब लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुलनासी। कृष्ण ने कहा तुमको कोई तुम्हारे से नहीं पहचानेंगे, तुम्हें लोग पहचानेंगे कृष्ण की दीवानी। मीरा तो हमेशा दीवानी कहलाई, वो रानी दीवानी कहाने लगी। उसकी अपनी कोई अलग भगवान नहीं बनी, वो कोई मीरा भगवान नहीं बोलते हैं, मीरा कृष्ण की भक्त कहलाती। सारी जिंदगी उसने भक्ति में अपने को तल्लीन कर दिया। जरूरी नहीं कि वो ब्रह्म ज्ञान बोलती, उसको भक्ति में मजा आया, वो भक्ति में गुम हो गई। पर गुम ही तो होना है, चाहे कर्म में गुम हो, चाहे भक्ति में गुम हो, चाहे ज्ञान में गुम हो, तो अपने आप को गुम तो करो। गुम तो तीनों अवस्थाओं में करना पड़ेगा। कोई भक्ति में गुम कर ले अपने को, चाहे ज्ञान से गुम कर दे, चाहे कर्म करत में कर्मी हो जाए। जो तुम्हारे सामने आता है रास्ता, तुम उससे चलो। तुम्हें खुला रोड मिला तो खुले रोड से चलो, पगडंडी मिली तो पगडंडी से निकलो, जहां से तुमको रास्ता मिल जाए। नदी अपना रास्ता बनाती जाती है, बढ़ती जाती बढ़ती जाती। पत्थर डाल दो उसके आगे, पानी और पत्थर में बड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी पानी में वो शक्ति है कि पत्थर को टाप के भी आ जाएगा। पत्थरों को चीर के बीच से भी रास्ता निकाल लेता है। इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं ना, पानी कहां से निकल आता है कि नहीं। वो बोलता है इतना बड़ा पत्थर, अब इसको मैं कैसे हटा सकूंगा, और जब तक इसको हटाऊंगा नहीं तो मैं कहां से बहूंगा। वो अपना किनारे से, इधर से उधर से, कहीं से भी रास्ता निकाल लेता। तो तुम भी जल जैसे पतले हो जाओ, अपना रास्ता निकाल। दुनिया नहीं निकालने देगी, रुकावटें डालेगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहां तक सुनोगे। आंख कान मुख मूंद ले, नाम निरंजन ले। सारा दिन बैठ के अपनी कमियां देखना, ये भी जीव भाव है। जीव भाव में पड़े रहोगे तो बहुत कमियां हैं, और फिर कमियों पर ही निशान लगाते रहे। निशान, लड़के ने बोला इसमें जितनी कमियां हो मेरी सीनरी में, इतने निशान लग गए, बेचारा कमजोर हो गया। बोला अच्छा इतनी कमियां हैं, रोने लगा। दोस्त ने बोला क्यों रो रहे? बोला मैंने इतनी सुंदर सीनरी बनाई, इसमें से इतनी सारी कमियां लोगों ने निकाल दी, अब मैं क्या करूं? बोला अब इसके नीचे लिख दो, इसमें जितनी अच्छी चीजें हैं उस पर टिक मार्क करो। तो शाम तक पूरे उसमें टिक मार्क लगे पड़े थे, उससे भी डबल, जितनी कमियां थी उससे डबल अच्छाइयों पर लग गए। बोला अच्छा इतनी अच्छाइयां भी है ना, तो हम टिक मार्क किस पे लगाएंगे? जो नीचे लिख देंगे उस पर टिक मार्क लग जाएगा। तुम अगर दुनिया को कह दोगी मेरी कमियां देखो, तो वो देखते ही रहेंगे। और जब तुम बोलोगी हमारे में अच्छाइयां देख लो, तो सब अच्छाई देखेंगे। तुम क्या लिखते अपने नीचे? तुम अपने मन से भी सारा दिन अपनी कमियां देखते, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी। अरे है तो है, उसको किनारे रखो, चलो आगे बढ़ो। कमी 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 कमी, कहां तक कमी देखोगे? जीव भाव में तो बहुत कमी है।
आत्म भाव में कोई कमी नहीं। आत्म भाव में यू आर परफेक्ट। अभी का अभी तुम परफेक्ट है। पता नहीं अभी प्राण निकल जाए, कम से कम परफेक्ट होके तो मरे। कम कम होके क्यों मरे? सारा दिन कमी देखते रहे अपनी। अब कब मुक्त होंगे, अभी कब पूरे बंधन रहित होंगे? अरे मैं आत्मा बंधन रहित हूं, मैं पहले से ही मुक्त हूं। यू आर ऑलरेडी गॉड। दादा ने थोड़ी बोले तुम्हें भगवान बनना है, तुम भगवान पहले से ही है। विश्वास तो करो। तुम लोग गुरु की बात में भी घर जाके सोच विचार करेंगे, फिर विश्वास करेंगे, फिर करें न करें विश्वास, फिर अभी तो ये भी विकार है, अभी तो इच्छा भी है, अभी तो मोह भी है, तो फिर मैं भगवान कैसे हो सकता हूं? तो ये है, बराबर है, कोई गलत बात नहीं है, पर देह में है, मेरे में नहीं है। मन में है। न तू मन है, न तू देह है, न तू बुद्धि है, न तू चित्त है, न तू अहंकार है। तू सबका साक्षी है। फिर साक्षी भाव में आ जाओ। तो साक्षी भाव में आने से तुम्हारी कमियां सब अपने आप ही खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे जो होंगी भी वो भी हटती चली जाएंगी। अब जिंदगी भर तुमको लोग कमियां बताते रहेंगे, कहां तक सुनेंगे कमी? अपने अंदर परफेक्शन का निश्चय कर लो, यही आत्मनिश्चय है। बाकी शरीर बन के तो फिर गोते ही खाते रहोगे सारी जिंदगी। छोटो शरीर सदाए तू सूर सही। अपने को शरीर कहला के ही दुख दर्द सहन कर रहे हो। तो ज्ञानी अपने को शरीर नहीं कहलाता है, वो अपने को देह से आजाद कर देता है। देह में सब विकार होते हैं, पर गुरु देह से ही मुक्त करते। अपने चैतन्य को तन से अलग कर दो, यही तुमको काम करना है। मक्खन और छाछ को अलग अलग करो। हरि भयो खांड रेत में बिखरियो, पर हस्ती चुनियो न जाए। कहे कबीर गुरु भली बुझाई, चीटी होए चुन खाए। तुम चीनी खा लो, रेत छोड़ दो। अब रेत क्यों है ये छोड़ दो बात। रेत तो है ही है, चीनी के साथ है, पर चीटी बनो तो चीनी खा लो, रेत को छोड़ दो। क्यों है, क्यों है, क्यों है? कमियां क्यों है, क्यों है, क्यों है? शरीर है ही विकारी, इसमें है विकार। विकारों से ही पैदा हुआ है, विकार से ही पैदा हुआ। माँ बाप की कामना से ही तो तुम दुनिया में आए, तो आए तो विकार से ही। तो शरीर विकारी है, पर मैं आत्मा निर्विकारी हूं। जिसने धारण किया है वो निर्विकारी है। सबना जिया का एको धाता, धारण करने वाला स्वरूप। उस स्वरूप में आ जाओ तो धाता तो जो है वो तो भिन्न है। वस्त्र तुमसे अलग है, तुम अलग है। वस्त्र धारण किए, देह धारण किए, पर धाता वो अलग है। उस अलग शक्ति को पहचानो, और शक्ति को जानते ही तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार हो जाएगा। कम 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 करते करते कमजोर हो जाओगे। कमजोर मतलब ही कम कम, कम से ही कमजोरी शुरू हुई ना। तो क्यों बने हो कमजोर? क्योंकि दुनिया वाले कह रहे हैं, इसीलिए। दुनिया वालों ने तो नाम भी रखा, गुरु ने कहा नहीं तू ये नाम नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप है। नाम रूप तो नाश होने वाला है। नाम की निंदा में तेरी निंदा नहीं होती है, नाम की प्रशंसा में तेरी प्रशंसा नहीं होती। क्यों मान के बैठे हो अपने को नाम रूप? नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। नाम रूप तो समाप्त होने वाला है, पर ब्रह्म नहीं समाप्त होगा। तो तुम अपने उस चीज, उस भाव में आ जाओ जो आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। जो सत्य रहेगा उस सत्य में हमेशा के लिए आ जाओ, जो शुरू से है और अंत तक वही रहेगा। देह तो शुरू में नहीं थी और अंत में भी शांत हो जाएगा शरीर। जो है और नहीं है उसको तुम
है बना के बैठे हो, और जो शाश्वत है उसको नहीं करके बैठे। नहीं क्यों बनाया उसको? है में आ जाओ, उसको जान लो। उसको जानने से सब जाना गया। तो अपने स्वरूप में आ जाओगे तो उस दिन से तुम्हारे अंदर में असुरक्षा की भावना भी चली जाएगी। अपने आत्म निश्चय में खाली आके देखो, आत्मा के आनंद का जीवन बना के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। जो ज्योत जलनी है वो आत्मा की ज्योत जला के देख। देह तो सब है फानी, दुनिया आहे फानी, न रहंदो को अरे जानी। ये शरीर तो कोई नहीं रहेगा, किसी का भी नहीं रहेगा, न राम का, न कृष्ण का, न नानक का, किसी का नहीं रहा। ये भी नहीं रहेगा, तो इस तन को लेके क्या नाचना? इसको भी विलीन करती जाओ, इसके साथ लगी हुई हर बात को गुम करते जाओ, प्रशंसा को भी निंदा को भी, दोनों धूल की मुट्ठी डालते जाओ। फिर कभी इंफीरियरिटी नहीं आएगी और डिप्रेशन भी नहीं आएगा। आज दुनिया में 10 में से कहते 3 लोगों को डिप्रेशन, तो इतने डिप्रेशन के केस ज्यादा हैं। 10 में 3, 7 मुश्किल से सही मिलेंगे, 3 डिप्रेशन वाले केस मिलते। इतनी परसेंटेज डिप्रेशन वालों की बढ़ती जा रही, क्यों बढ़ती जा रही? क्या कारण है? क्योंकि सब अपने को कमजोर मानते हैं, देह मानते हैं, इसीलिए गिरते चले जाते, गिरावट आ जाती है हर एक के अंदर।